हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं वीकेएस बायो एजुकेशन। स्टूडेंट्स, विज्ञान हमेशा से ही एक जटिल और रोचक विषय रहा है। विज्ञान सदैव मानव में उत्सुकता व प्रेरणा विकसित करता है। खास तौर से जीवों पर आधारित विज्ञान हमसे सीधे तौर से संबंधित होने के कारण हमें और रुचिकर लगता है। जीव विज्ञान से संबंधित बेसिक बातों से लेकर एडवांस नॉलेज तक हम इस चैनल के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारी जर्नी को। आज का टॉपिक है हमारा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य का संबंध पोषण से है और आइए समझते हैं कि पोषण क्या है। जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ये है पोषण की परिभाषा। अब इसके अंदर एक शब्द आया है जीवों। जीवों के अंदर अब कौन कौन आ गया? जीवों के अंदर प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए और मनुष्य भी आ गए। तो इन सबको किसकी जरूरत है? भोजन की जरूरत है। तो जीवों द्वारा भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से संबंधित तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब पोषण के आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है और हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखें तो जीवों को जो है, आप देखिए कि पोषण के आधार पर एक तो बांटा गया है स्वयंपोषी एंड सेकंड वन है परपोषी। अब स्वयंपोषी जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, और परपोषी जो है वो है परजीवी, मृतोपजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं स्वयंपोषी। अब स्वयंपोषी के बारे में तो बेसिकली सभी बच्चों को पता होता है कि स्वयंपोषी का एक जो कॉमन सा एग्जांपल हम लेते हैं तो वो लेते हैं हम प्लांट्स का। ओके, प्लांट्स जो है वो स्वयंपोषी जीव होते हैं, मतलब वो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, स्वयं प्राप्त करते हैं। और कैसे करते हैं? वो अपने भोजन के अंदर CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं, इसके अलावा मिट्टी से क्या लेते हैं? खनिज लवण लेते हैं। ओके, तो इसका बेसिकली जो एग्जांपल है वो हम क्या ले रहे हैं? पौधे। इसके अलावा एक अदर एग्जांपल जो होता है वो होता है बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु इसका क्या है? एक सेकंड एग्जांपल है। अब हम स्वयंपोषी जो है उसके एक रिएक्शन के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। बेसिकली देखो 6CO2, एक CO2 का यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O क्या है? जल, और उससे क्या बन रहा है? C6H12O6। अब ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? ग्लूकोज का। और क्या निकल के आ रहा है? H2O। और क्या निकल के आ रहा है? ऑक्सीजन। तो अब देखिए कि प्लांट्स क्या करते हैं जब भोजन लेते हैं, तो प्लांट्स का हमको बेसिकली पता है कि जब वो भोजन लेते हैं तो वो CO2 और जल तो ग्रहण करते हैं और O2 और H2O छोड़ते हैं। अब जो प्लांट्स O2 छोड़ते हैं उसी O2 को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हम देखें तो ऑक्सीजन के लिए हम भी प्लांट्स पे पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं। ओके, तो अब इसमें स्वयंपोषी जीव जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो है प्रकाश संश्लेषी और सेकंड है रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी का एग्जाम्पल जो है वो प्लांट्स एकदम अच्छा और बढ़िया एग्जाम्पल है, आप उसको एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। और सेकंड जो है वो रसायन संश्लेषी, उसके अंदर है जीवाणु। ओके, जीवाणु, बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हैं बैक्टीरिया क्या होता है? जीवाणु जो है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रिक एक ऐसा जो है बेसिकली एक ऐसा जीव है जो हमें नग्न आंखों से तो दिखाई नहीं देता है। और मोस्टली ये जो है ये जीवाणु जो है वो अंतःपरजीवी होते हैं और बाह्य परजीवी भी होते हैं। मतलब कि जीवाणु बैक्टीरिया जो है वो हमारी आंत में भी पाए जाते हैं। ओके, तो जीवाणु क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। अब सेकंड हम देखते हैं परपोषी पोषण। परपोषी पोषण का मतलब क्या होगा? कि अपना पोषण दूसरों से प्राप्त करना। अब इसके हम जो टाइप्स हैं उसके अंदर हम देखते हैं, एक तो है परजीवी, एक है मृतोपजीवी, एक है शाकाहारी, एक है मांसाहारी और एक है सर्वाहारी। अब इसके अंदर सबसे पहला हम देख रहे हैं कि परजीवी किसको बोलते हैं? परजीवी जो है वो ऐसे जीव हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। अब इसके अंदर इसको भी दो टाइप्स में बांटा गया, एक तो अंतःपरजीवी होते हैं एंड सेकंड वन है बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी कौन से जीव होते हैं? अंतःपरजीवी वे जीव होते हैं जो शरीर के अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले तो ह्यूमन बींग्स के अंदर आंत में क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, तो हमारे आंत के अंदर जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो उन्हीं को ग्रहण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब। और सेकंड वन जो है वो है बाह्य परजीवी के अंदर एग्जांपल हम ले तो जू आ गया, मच्छर आ गया, खटमल आ गया। ये बेसिक एग्जांपल है। हम जानते हैं बाह्य परजीवी के अंदर मोस्टली आप लोग जू के एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जू जो है वो किसी जीव के ऊपर रहकर उसी से अपना भोजन ग्रहण करती है। ओके, और अपनी जो प्रॉपर डाइट रूटीन का जो उसका पोषण है वो ग्रहण करती है।
सेकंड है मृतोपजीवी। इसके अंदर क्या आएगा, मृतोपजीवी का मतलब क्या हो जाएगा, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ व मृत जीवों को खाते हैं। वे जीव किसको खाते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को और मृत जीवों को खाते हैं। कई जीव, जैसे कि आप जानते हैं कि कहीं पर कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है, ओके, तो वो उस जानवर के चारों तरफ क्या लग जाती है, कई बार फंगस लग जाते हैं, जीवाणु इकट्ठे हो जाते हैं, और उनको जो जीव खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। अब इसका एक बेसिकली और एक अच्छा सा एग्जांपल यदि हम ले तो मशरूम का एग्जांपल जो है मृतोपजीवी के लिए बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे हम। और उसके बाद है शाकाहारी। शाकाहारी वे जीव होते हैं जो प्लांट्स या फिर हरी सब्जियां और फ्रूट्स, मतलब प्लांट्स से रिलेटेड कुछ भी जो है फूड प्रोडक्ट हो, जो खाते हैं, जो जीव खाते हैं, वो सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। फिर है मांसाहारी। मांसाहारी वे जीव होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, मतलब कि जानवर को ही खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, वो जीव क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। फिर उसके बाद में है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स भी खाए, एनिमल्स भी खाए, ओके। तो सर्वाहारी का एक बेसिकली एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, मनुष्य का आ जाएगा। मनुष्य जो है वो प्लांट से बनी हुई सब्जियां भी खाता है, इसके अलावा वो एनिमल्स भी खाता है। तो प्लांट्स जो मनुष्य जो है वो दोनों पर निर्भर है भोजन के लिए। तो मनुष्य क्या हो गया, मनुष्य हो गया सर्वाहारी, ओके। तो अब हम देखते हैं कि पोषण से ही जीव के शरीर में विभिन्न खाद्य पदार्थों की पूर्ति होती है। पोषण से ही क्या होता है, जीव के शरीर में विभिन्न खाद्य पदार्थों की पूर्ति हो पाती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हो, खाद्य पदार्थ के रूप में हम क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, भोजन के रूप में प्रोटीन ले सकते हैं, लिपिड्स ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, विटामिन ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी बॉडी में कैसे, इन सब चीज़ों की पूर्ति कैसे होती है, जब हम भोजन या फूड ग्रहण करते हैं, ओके। तो भोजन को जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है संतुलित भोजन और एक होता है असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स, इनकी एक प्रॉपर मात्रा हो जो हमारे बॉडी को जिसकी आवश्यकता है, ओके। और असंतुलित भोजन वो भोजन है जिसमें किसी भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो या फिर प्रोटीन की कमी हो, किसी भी जो है कार्बनिक पदार्थ की कमी हो सकती है, तो वो भोजन क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन कहलाएगा, ओके। संतुलित भोजन यदि हम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी, इम्यूनिटी जो है हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा हम बीमार कम पड़ेंगे, हमारा दिमाग जो है वो तेज चलने लग जाएगा, हमको वीकनेस महसूस नहीं होगी। इसके अलावा यदि हम असंतुलित भोजन करते हैं तो असंतुलित भोजन से क्या होता है, हमें थकान महसूस होती है, ओके। इसके अलावा हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए हमें जो है वो बेसिकली एक संतुलित भोजन, संतुलित डाइट लेनी चाहिए, ओके। अब इसके अंदर हमने देखा, एक तो देखा हमने अभी पोषण तो हमें समझ में आ गया कि पोषण क्या होता है। जीवों द्वारा भोजन लिया जाता है, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो वो पोषण होता है। अब कुपोषण क्या है, कुपोषण का मतलब जो है वो पोषण से बिल्कुल अपोजिट है। पोषण में किसी एक या अधिक तत्व की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। जैसे कि स्पष्ट रूप से हम बता दें, जिस तत्व की कमी होगी उस तत्व के द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं होगा। जैसे कि हम देखें कि भोजन के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, वसा है, मिनरल्स है, ये सब चीज़ें हमारी जो भोजन के अंदर होती हैं। लेकिन बेसिकली किसी भी तत्व की अगर कमी हो गई, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई या फिर भोजन में प्रोटीन की प्रॉपर डाइट हम नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें अनेक डिजीज़ हो जाती है। इसके अलावा विटामिन्स के बारे में भी आपको पता है। अब हम बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, में ये बार बार बोल रही हूँ। भाई हो सकता है अभी बेसिक हो तो नहीं पता हो कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, तो एक बेसिक जो है हल्का फुल्का नॉलेज मैं आपको दे देती हूँ कि भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड क्या है। ये तीनों ही किसके सोर्स हैं, ऊर्जा के सोर्स हैं, ऊर्जा उत्पादक। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी मिलती है हमको, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन और लिपिड से मिलती है। तो शरीर का जैविक ईंधन भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को क्या कहा जाता है, शरीर का जैविक ईंधन भी कहा जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट व वसा की अब्सेंस में, यदि हमारी डाइट के अंदर प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं है, पूर्ण रूप से मतलब प्रॉपरली नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में
जो प्रोटीन है वो भी एक ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो जाता है। तो इसका जो मेन जो बात निकल कर आती है वो यही है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी सोर्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। अब आपको कैसे पता चले भाई कि ये कार्बोहाइड्रेट है भोजन के अंदर, ये प्रोटीन है और ये हम भोजन के रूप में ये वसा ले रहे हैं। तो इसके एक हल्के फुल्के एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अन्न का मतलब जैसे हम चावल लेते हैं, गेहूँ लेते हैं, इसके अलावा आलू में बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा चीनी हो गया, दूध हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप हैं जिनको हम भोजन के रूप में हमारी बॉडी में ग्रहण करते हैं। और सेकंड वन है वसा। वसा को कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे कि वसा के रूप में हम भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे तेल लेते हैं, घी लेते हैं, इसके अलावा मूंगफली का तेल हो गया। तो ये सब चीज़ें हम लेते हैं, ये किसका रूप है, ये वसा का रूप है। ओके, फिर अब प्रोटीन की डाइट हमें कैसे पता चले कि हम खाने में प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं रहे। भाई खाने में हमको एक तो दाल, प्रॉपर रूप से दाल खानी चाहिए। दाल के अंदर एक अच्छा दाल जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ओके, तो इसके अलावा दूध है, मांस है, अंडा है, सोयाबीन है, ये सब किसके सोर्स है, ये सब प्रोटीन के सोर्स है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा का बहुत अच्छा सोर्स है, वसा जो है वो भी ऊर्जा का बहुत अच्छा सोर्स है, और प्रोटीन जो है वो ऊर्जा तो देता ही देता है, एनर्जी तो देता ही देता है, प्लस उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर वृद्धि, ग्रोथ भी करता है, प्लस हमारी बॉडी की जो है रिपेयर, मेंटेनेंस बनाए रखना, मरम्मत करना, वो सारा काम भी कौन करता है, प्रोटीन करता है। जैसे प्रोटीन के जो एग्जांपल यदि हम ले कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो प्रोटीन के बने हुए हैं, तो नॉर्मल से यदि हम एग्जांपल ले तो जैसे नाखून है, इसके अलावा जानवरों की सींग है, बाल है, ऊन है, त्वचा है, इन सब के अंदर क्या होती है, प्रोटीन। ये सब किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है एग्स, अंडों के अंदर भी क्या होता है, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। अब कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बनता है। वसा जो है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा प्रोटीन जो है उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ बेसिकली होती है। और इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में भी हमको मिलती है। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो हमने पूरा देखा, इसी के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है और प्रोटीन क्या है। तो अगर हमारे भोजन के अंदर ये तीनों चीज़ प्रॉपर रूप से है तो हमारा भोजन क्या है, एक संतुलित भोजन है। और अगर किसी भी इनमें से किसी भी पदार्थ की कमी है तो वो भोजन असंतुलित भोजन होगा। असंतुलित भोजन होगा तो उस तत्व की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी और हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो बेसिकली हम सबसे पहले लेते हैं विटामिन कुपोषण। विटामिन भोजन में सूक्ष्म मात्रिक भाग है, बट कार्य की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स जो है उनका हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन डाइट के रूप में तो हम इसको बहुत कम लेते हैं, लेकिन जो इनका जो रोल है हमारी बॉडी में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब किसी भी विटामिन की कमी से जो पर्टिकुलर डिजीज़ हो जाती है तो हमें जो है इसके लिए डिटेल में विटामिन्स के बारे में टॉपिक पर रीड करना होगा, पढ़ना होगा। तो मैं मेरे अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको पूरा प्रोटीन के बारे में, विटामिन्स की डिटेल बताऊंगी। इसके अलावा मिनरल्स जो है जिनको हमें प्रोटीन प्रॉपर डाइट में और हमारी बॉडी के लिए एनवायरनमेंट जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो उन सब के बारे में हम अगले जो है क्लास के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। और बाकी जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सब मैं, आज तो मेरा पहला वीडियो है, बाकी मैं जब शुरू करूँगी टॉपिक तब से लेकर उसके बाद जब एंड करूँगी तब तक जो जो नोट्स यूज़ में लूँगी पढ़ाने के लिए, लास्ट में उन सब का बिल्कुल क्लियर आपको पिक शो करूँगी। तो अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप घर पे भी उसको देखकर बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के आगे के पार्ट विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।